चलिए हम लोग कर रहे हैं P22 प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम मैंने बताया आपको प्रोजेक्ट क्रैशिंग की प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग के कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताए थे। इसमें हमने बताया था कि हमें इस तरीके से क्रैशिंग करनी है कि हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हमेशा क्रिटिकल पाथ हमेशा क्रिटिकल रहे, मतलब हम क्रिटिकल को छोड़ के नॉन क्रिटिकल पे खर्चे नहीं करेंगे। ठीक है। और मैंने इसमें कॉन्सेप्ट दिए कि डायरेक्ट कॉस्ट से हमारे अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें कम करनी है तो हमारे को डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। 1 से 2 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 2 से 5, 3 से 4, 4 से 6, 5 से 6 और 6 से 7 ये हमारा दिया हुआ है। तो हम पहले एक छोटा सा नेटवर्क, अच्छा सुंदर सा नेटवर्क बना लेते हैं। चलिए P22 है, 1 से 2 है, 1 से 3 है, तो दोनों की स्टार्टिंग 1 से हो रही है। 1 से 2 है, 1 से 3 है, 2 से 4 है, 2 से 5 है, तो 2 से 5 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है। तीन से 4 जा रहा है, 4 से 6 है, 5 से 6 है और 6 से 7। ये नेटवर्क बन गया। अब इसमें हम लोग नॉर्मल टाइम लेंगे। 1 से 2 का नॉर्मल टाइम है 6, 1 से 3 का नॉर्मल टाइम है 4, 2 से 4 का नॉर्मल टाइम है 5, 2 से 5 का नॉर्मल टाइम है 3, 3 से 4 का नॉर्मल टाइम है 6, 4 से 6 का नॉर्मल टाइम है 8, 5 से 6 का नॉर्मल टाइम है 4 और 6 से 3 का नॉर्मल टाइम है 3। तो हम पॉसिबल पाथ लिखेंगे। एक से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। सभी के हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लिखेंगे। 1 से 2 6, 6 और 3 9, 9 4 13 और 13 3 16, इसका टाइम है 16। 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, इसका टाइम है 22। 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, इसका टाइम है 21। तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या निकला? ये क्रिटिकल पाथ निकला। इसको हम राउंड कर देते हैं और जो हमारा एक क्रिटिकल पाथ निकला इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें सारी कैलकुलेशंस लिखेंगे। यहां हमारी है एक्टिविटी, यहां हम लिखेंगे नॉर्मल टाइम, यहां लिखेंगे हम नॉर्मल कॉस्ट, यहां लिखेंगे हम क्रैश टाइम, यहां लिखेंगे हम अपनी क्रैश कॉस्ट। तो ये लिखेंगे हम डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का डिफरेंस। ठीक है। नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का डिफरेंस।
फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब है नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट का डिफरेंस। फिर हम निकालेंगे कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप का मतलब है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। मैंने बताया था आपको कॉस्ट स्लोप क्या होता है। कॉस्ट स्लोप एक दिन रिड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आती है मेरी। चलिए लिखें। ये डाटा आपको अपनी जो क्वेश्चन दिया है उसी से मिल जाएगा। 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 4 से 6, 5 से 6 और 6 से 7। ठीक है। चलिए अब लिखते जाएं। नॉर्मल टाइम कितना है? 6, 4, 5, 3, 6, 8, 4, 3। क्रैश टाइम कितना है? 4, 2, 3, 1, 4, 4, 2, 2। नॉर्मल कॉस्ट है 600, 600, 500, 450, 900, 800, 400, 450। इनका जो टोटल होगा वो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, या हम कहें इसको डायरेक्ट कॉस्ट, तो गलत नहीं होगा। तो टोटल कर लें। 6 और 6 12, 5 17, 26, 26 और 8 34, 34 और 9 43, 4700। चलिए क्रैश कॉस्ट लिख लें। इसकी 1000, इसकी 2000, इसकी 1500, इसकी 650, इसकी 2000, इसकी 3000, इसकी 1000 और ये 800। ठीक है, ये क्रैश कॉस्ट होगी। तो डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब है टाइम का डिफरेंस। 1 से 2 एक्टिविटी हमें 6 दिन में कंप्लीट करनी है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेल्टा टी मेरा आया कितने दिन? डेल्टा टी मेरा आया 2 दिन। ठीक है, और डेल्टा टी मेरा 2 दिन आया, और 2 दिन रिड्यूस करने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 600 से मेरा 1000 हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये। तो 1 दिन को बचाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 200 रुपये। ठीक है, ऐसे ही 1 से 3 देखेंगे तो ये मेरे 2 दिन हो गए, और यहाँ पर मेरा जो खर्चा बढ़ गया वो बढ़ गया 1400। तो 1 दिन बचाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 700 इस एक्टिविटी में। ये 2 दिन हो गए, और यहाँ पर खर्चा हो गया मेरा एक्स्ट्रा 1000। तो 1 दिन बचाने के लिए 500 रुपये। यहाँ पर भी मैं 2 दिन बचा रहा हूँ, खर्चा मेरा है 200 रुपये। तो 1 दिन बचाने के लिए 100 रुपये।
यहाँ मेरे 2 दिन बच रहे हैं, खर्चा है 1100 रुपये। 1 दिन बचाने के लिए मेरा खर्चा कितना आएगा? 550 रुपये। यहाँ पर मेरे 4 दिन बच रहे हैं, खर्चा है मेरा 2200 रुपये। तो 1 दिन बचाने के लिए खर्चा कितना हो गया? 550 रुपये। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूँगा, ये मेरे खर्चे दिन बच रहे हैं 202, और खर्चा हो गया मेरा कितना? 600 रुपये। तो 1 दिन बचाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 300 रुपये। ऐसे ही यहाँ पर मेरा दिन बचा 1 और खर्चा हुआ 350 रुपये। तो 1 दिन बचाने के लिए मुझे खर्चा कितना करना पड़ रहा? 350 रुपये। इस टेबल से हमने कॉस्ट स्लोप निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग करेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग करेंगे। चलिए, हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग करेंगे।